हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 जून से लेकर के 5 जुलाई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड। प्रोग्रेस तो है भाई। एम्प्रेस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, बस यही है। और स्पेसिफिकली यहाँ पर लियो है, जेमिनी है, सेजिटेरियस है, टॉरस है, लिब्रा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है जो काफ़ी टाइम से ब्लॉक्ड है, या आप एक दूसरे को अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे बात करना, एक दूसरे को कन्फ्रंट करना। मुझे लगता है ये लॉन्ग अवेटेड जो आपका कन्वर्सेशन है वो होने जा रहा है इस हफ्ते। ओके, और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि लाइक आपने मैसेज कर दिया और फिर वो बाद में मैसेज कभी कर रहे हैं ना, तुरंत के तुरंत कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब सीधे सीधे बातचीत हो रही है। ओके, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। एंड मुझे यहाँ पर कुछ हद तक ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन या तो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं या फिर आप उनके पास जा सकते हैं। कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। ऊपर से देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ पर प्रोग्रेस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स से 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जो काफ़ी टाइम से ब्लॉक्ड था। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अभी आपसे बात कर ही नहीं रहे थे किसी भी तरह से। आपने कई बार कोशिशें की थी लेकिन कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ और आपको लगा कि लाइक पता नहीं मेरी गलती है या इसकी गलती है, आई डोंट नो। ओके, क्योंकि इस पर्सन का कुछ नहीं पता चलता, इनको तो पता नहीं किस किस तरह के मूड स्विंग्स होते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। पर नाराज़ तो आपको होना चाहिए, इनको क्यों, राइट? एक तरफ से वैसे देखा जाए तो आप भी नाराज़ ही हैं। आपको भी है कि नहीं इसी पर्सन को आपके पास आना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि कम्युनिकेशन आएगा तो कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। ओके, और आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो रीस्टेब्लिश हो सकता है। हालांकि मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि जिस चीज़ का आप सॉरी इनके मुंह से बुलवाना चाहते थे अभी वो बोलने के लिए शायद रेडी ना हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर लाइक स्लोली बट श्योरली आपके पास आएंगे, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, या यूँ समझ लीजिए कि अभी उनको यूनिवर्स ने पुश नहीं किया है और जब सही टाइम आएगा तो यूनिवर्स उनको पुश करेगा आपके टुवर्ड्स और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ट्रैवलिंग जैसा भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रैवलिंग का या तो प्लान बना रहे हैं ऑलरेडी या फिर बना चुके हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि मे भी हो सकता है कुछ फाइनेंसेस का दिक्कत है या किसी चीज़ का दिक्कत है, लेकिन इसी वजह से ये पर्सन अभी रुके हुए हैं।
क्या क्या कर रहे हैं आजकल ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडियाज़ पे नज़र रखे हुए हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप कहाँ जाते हैं, कोई किसके साथ ज़्यादा आपकी फ्रेंडशिप है, इस तरह की चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। बिकॉज़ ये बिफ़ोर अप्रोचिंग आपके बारे में पहले ही जान लेना चाहते हैं, ताकि फिर उनको पछतावा ना हो किसी चीज़ का। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पहला कार्ड, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और इसको अगर आप परचेज़ करते हैं हमारी वेबसाइट से तो आपको ये बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला है। आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको वीडियो को आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको इसके लिए कूपन कोड मिल जाएगा। ओके, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी वो वीडियो। बाकी मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है हमारे पास, और दोनों ही हम आपको आपके नाम से एनर्जाइज करके आपको देंगे। ओके, अगर आप परचेज़ करते हैं तो। दूसरी चीज़, पर्सनल रीडिंग पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप अभी इस टाइम पे किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, चाहे लव हो, करियर हो, हेल्थ हो, चाहे जैसा भी है। ओके, सो यस। और तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिए, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो अभी टैरो डेमो क्लास मैं अरेंज कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास है। डेमो क्लास में लेकिन आपको फुल कोर्स के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है फुल कोर्स में तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। ओके, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें उसमें फ्री भी देने वाला हूँ। ओके, सो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा डेमो क्लास। ओके, उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। नीचे दिया हुआ है लिंक उसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट में। ओके, बात करते हैं अब 7 ऑफ वॉन्ड्स की। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में अभी जो गैप है वो इट्स बिकॉज क्योंकि या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन कम्युनिकेशन तो ब्लॉक्ड था। जैसे कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन इस हफ्ते ज़रूर होगा, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हालांकि अभी भी ये जो पर्सन है ये अपनी बातों पर अभी भी अड़े हुए हैं। भले ये आपको लेकर के कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए इनके माइंड में जो चल रहा है चीज़ों को लेकर के वो यही है कि अभी भी ये मानते हैं कि दे आर राइट। ओके, उनको अपनी गलतियों का पूरा एहसास नहीं है अभी। ओके, सो देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ, तो यही तो देखिए स्ट्रगल है आपकी, राइट। आप इस पर्सन को अगर इनकी गलतियाँ ही समझाने लगे तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी इस तरह से, तो राइट। इनको खुद ही समझना होगा कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। जैसे कि आपने कई बार अपने अंदर सुधार किया है, राइट। आपने, क्योंकि देखिए नोबडी इज़ परफेक्ट, और आपने अपने आप को ढाला है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। ओके, आपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अगर आप शुरुआत से अब तक देखेंगे तो आप में लाखों चेंजेस आ गए हैं, लेकिन ये पर्सन वैसे के वैसे ही हैं, और यही तो स्ट्रगल है आपका, राइट। स्ट्रेंथ कार्ड से ये पर्सन देखिए आपके साथ कई बार एडजस्ट नहीं करते हैं। ओके, आई कैन सी दैट। और इवन इनकी कोई गलत बात भी हो उसको भी बस उस पर अड़े रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द मैजिशियन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये हालांकि अब जो है कुछ फ्रेश एनर्जी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन कार्ड इज़ लाइक शोमैन। ओके, और यूँ समझ लीजिए कि शाम दाम दंड भेद ही नोज़ एवरीथिंग। ओके, मैजिशियन की बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि वो आपको मनाने के लिए या आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आने के लिए चाहे उनको झूठ भी बोलना पड़े। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ ही बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर उनको झूठ भी बोलना पड़े तो दे विल डू इट, क्योंकि उनका मेन मकसद है किसी तरह से बस आपके साथ वापस से चीज़ें सही करना। ओके, लेकिन फिर वही चीज़ है, आएंगे आपके पास, लेकिन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि दे हैव चेंज देमसेल्फ, लेकिन दैट इज़ अ इल्यूजन। ओके,
क्योंकि मैजिशियन इल्यूजन देता है। ओके, सो ऐसा इन पे पूरी तरह से आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता कि ये पर्सन आपके लिए चेंज हुए हैं। ओके, सो बीवेयर ऑफ दैट। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड से देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको इनकी लॉयल्टी को लेकर के क्वेश्चन मार्क होता है, माइंड में आता है, तो मैं आपको बता दूँ, यस ये पर्सन पास्ट में प्लेयर रहे हैं और अभी मैं प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी इनके अंदर नहीं देख रहा हूँ एग्जैक्टली, लेकिन हाँ अभी भी इनके अंदर वो थोड़े जो दुर्गुण होते हैं ना, वो अभी भी है। दुर्गुण का मतलब है कि फ्लर्ट करना, जैसे मल्टीपल लोगों से फ्लर्ट करना, और यही चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही हैं बीच बीच में। ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं, कि ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं इन चीज़ों में, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ ही मिल कर के बड़ी हो जाती हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में इस हफ्ते कुछ है ऐसा जो कि मैं देख रहा हूँ कि ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और शायद आप उस सच्चाई पर पहुँच जाएंगे, फिर आप दोनों के बीच में होगी लड़ाई। आई सी दैट यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के कोई चीज़ पर लांछन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फाइट चल रही है प्रॉपर। इट्स लाइक ईगोइस्टिक बैटल है दोनों के बीच में। ओके, ना ही आप झुकने के लिए तैयार हैं, ना ही वो। होना ये है, इसका कोई रेजोल्यूशन तो निकलने वाला नहीं है सेम डे। ओके, सेम डे में नहीं निकलेगा, नेक्स्ट डे में जा कर के हो सकता है इस पर्सन को रियलाइज़ हो, तो आप दोनों कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन कर सकते हैं इस पर्सन के साथ। तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव भरा मुझे वीक दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पर्सन आपको एक लाइफ टाइम पार्टनर के रूप में देखते हैं। आपको एक अबंडेंट पर्सन के रूप में देखते हैं जिसके साथ लक साथ चलता है। आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। उनको लगता है कि आपके जैसा पर्सन मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं। वो आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते यहाँ पर, भले ही आप दोनों के बीच में कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हों। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है लेट्स सी, लिब्रा भी हो सकता है बाय द वे। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। अपॉलॉजी आ रही है नाइट ऑफ कप से और रोमांटिक जेस्चर भी इस पर्सन की तरफ से, और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आपके लिए, और अपने अंदर वो चेंजेस जो आप चाहते हैं कि उनमें होने चाहिए, शायद वो उसके लिए भी तैयार हो जाएं। अपने आप को थोड़ा सा बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अनएक्सपेक्टेड, ओके, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, बिवेयर ऑफ दैट। जैसे कि मैंने बताया, मैं तो यही कहूँगा कि आप रेजिस्टेंस मत शो कीजिए, लेट इट ग्रो, आपको खुद ही सच्चाई पता चल जाएगी। ओके, आप बस ठीक है, अगर कोई ये पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है, लेट देम डू इट। ओके, रेजिस्टेंस आप अपनी तरफ से मत लगाइएगा। ओके, क्योंकि उसके बाद ही आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो आपके लिए अनबिलीवेबल हो। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो पर ले जाएगी, वहाँ पर आपको कूपन कोड भी मिलेगा, और ये वाली वीडियो आपको शेयर करनी है सभी वीमेंस जो प्रेग्नेंट हैं उन सब से। ओके, ताकि वो इससे बेनिफिट उठा सकें। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप टैरो रीडिंग के क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्ण टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।